नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर कूल ऐश द टीचर में। दोस्तों, आशा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा। वादे के मुताबिक सबसे तेज और सबसे पहले लाइव हियरिंग मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, तो पहले लाइव हियरिंग की वीडियो को जाकर के देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो में आइएगा, तब आपको चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए सीधा मुद्दे की ओर आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीएड वर्सेस डीएड मैटर, जिसमें सहायक शिक्षक डीएड के 984 पद, इसके अलावा छठवीं सूची और जो बचे हुए पद हैं उन सभी को मिलाकर के जो 2000 प्लस बन रहे हैं, उस मामले की आज ऑनरेबल जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास जी के बेंच में होने वाली थी सुनवाई। 22वें नंबर पर यह सुनवाई थी दोस्तों। मैंने कल ही आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दे दी थी। तो दोस्तों, चलिए अब एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार क्या हुआ और यहां पर जो सुनवाई है वो किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी करेंगे चर्चा। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन की बात की गई दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जो इस पूरे केस की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। तो इस सभी चीजों के लिए वीडियो को अंत तक के जरूर सुनिएगा। तो चलो दोस्तों, सीधा मुद्दे के ऊपर आते हैं। सुनवाई शुरू होती है और यहां पर पिटिशनर के द्वारा सीधा एक बात बोला जाता है कि सर, अभी भी 2000 से ऊपर पद ऐसे हैं जिनके ऊपर सिलेक्शन बाकी है डीएड कैंडिडेट्स का। 5वीं सूची जारी हुई है, 6वीं सूची अभी तक के जारी नहीं की गई है और 1 जुलाई जो है वो इसका वैलिडिटी रखा गया है, लास्ट टाइम रखा गया है, लास्ट पीरियड रखा गया है। तो इसके ऊपर फिर ऑनरेबल जज साहब यहां पर बोलते हुए दिखते हैं कि यहां पर तो इनका जो है विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन का कुछ बात चल रहा है ना, तो यहां पर फिर रिस्पोंडेंट की तरफ से यह क्लियर किया जाता है कि नहीं सर, वो बीएड वाले हैं और ये डीएड वाला मैटर है। तो फिर यहां पर फिर से वही बात दोहराई जाती है, किसके द्वारा? पिटिशनर के द्वारा। तो यहां पर ऑनरेबल जज साहब के द्वारा एक लाइन बोली जाती है दोस्तों, जो इस पूरी सुनवाई का सार है, और वो ये है कि हम सरकार को डायरेक्ट नहीं कर सकते पद को भरने के लिए। आपको पता है ना 2019 का डिसीजन इसके ऊपर क्या है और कितना सख्त है। और दोस्तों, जिस डिसीजन की वो बात कर रहे थे, इसी डिसीजन को पढ़ करके सारा मामला समझ में आ जाएगा आप लोगों को, जो कि अभी मेरे हाथ में है, जिसे मैं शुद्ध हिंदी में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इसमें यह बोला गया 2019 के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कि अगर कोई उम्मीदवार चयनित हो जाता है या मेरिट लिस्ट में शामिल होता है तो भी सरकार उस पद को भरने के लिए बाध्य नहीं है। जिससे फैसले का सारांश क्या दिया गया है कि नियुक्ति का जो अधिकार, किसी उम्मीदवार को सिर्फ चयन या मेरिट लिस्ट में आने से नियुक्ति का पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाता। और दोस्तों, ये जंग तो इसी चीज की चल रही है। इसके अलावा सरकार के विवेकाधिकार, यहां पर भी बोला गया कि राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण यह तय कर सकते हैं कि वे कोई पद ना भरे, खासकर यदि बजट की कमी हो, नीति में बदलाव हो और अब पद की आवश्यकता ना हो। और यही जो पक्ष है वो रिस्पोंडेंट लगातार रखने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। इसके अलावा तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात बोला गया था कि चयन की सूची में शामिल होना मतलब नियुक्ति की गारंटी नहीं है। जी हां दोस्तों, इसमें बोला गया कि सिर्फ चयन सूची में नाम आ जाना नियुक्ति की गारंटी नहीं है। जब तक सरकार का निर्णय मनमाना, पक्षपाती या दुर्भावनापूर्ण नहीं है, तब तक नियुक्ति ना देना अवैध नहीं है। 2019 के मामलों का यह जो संदर्भ है दोस्तों, वो दीपा राय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि योग्य उम्मीदवार की उपलब्धता के बावजूद पद ना भरना गैर कानूनी नहीं है, जब तक यह भेदभाव और अनुचित ना हो। इसके अलावा इसके प्रभाव की भी चर्चा कर लेते हैं कि सरकार को हर खाली पद भरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। न्यायालय भी नियुक्ति का आदेश नहीं दे सकते जब तक कि स्पष्ट रूप से यह साबित न हो जाए कि फैसला मनमाना या अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। और यहां तो दोस्तों ऑनरेबल जज साहब ने ही ये क्लियर कर दिया है कि 2019 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो उन्हें ये नहीं अनुमति देता कि वो सरकार के ऊपर दबाव डाले नियुक्ति को लेकर के। तो यहां पर दोस्तों फिर पिटिशनर की ओर से ये बोला जाता है कि सर, फिर भी इस मामले को कंसीडर कीजिए। तो यहां पर ऑनरेबल जज साहब के द्वारा पहले 9 जून की डेट दी जाती है, फिर उसके बाद पिटिशनर की ओर से फिर दोहराया जाता है कि सर, ये बहुत लेट हो जाएगा, काउंसलिंग करानी पड़ेगी, फिर चयन सूची निकलवानी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि अगर सरकार एक बार वैलिडिटी बढ़ा सकती है तो और भी वैलिडिटी बढ़ा सकती है अगर आपके फेवर में कुछ आया तो इसलिए फिर बार बार कहने पर फिर 2 या 3 जून की डेट दी जाती है। फिर एट लास्ट जो मुझे सुनाई में पड़ा, जो आपको भी सुनाई में पड़ा होगा, 29 मई की अगली तिथि दे दी गई है दोस्तों। लेकिन इस अगली तिथि में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इसका जो हमको एक दिशा निर्देश है दोस्तों, वो इसी सुनवाई में मिल गया, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस श्री नरेंद्र कुमार व्यास जी ने 2019 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अपना आधार बताया। दोस्तों, देखते हैं कि आने वाले सुनवाई में क्या होता है। बाकी उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप लोग
लोग को एक एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को यह विश्लेषण समझ में आए, आज की सुनवाई में क्या हुआ यह समझ में आए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जरूर आ जाइएगा क्योंकि ऑर्डर कॉपी आएगी तो वहीं पर आपको ऑर्डर कॉपी मिलने वाली है। इसके अलावा अपने किसी प्रकार की क्वेरीज को मुझसे शांत करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत अच्छे से रखेगा ख्याल। धन्यवाद।